हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 सोशल साइंस के हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर 2023-24 का ही है। एंड आपको मैं क्वेश्चन पेपर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का एक बार प्रैक्टिस भी हो जाए, उसके साथ साथ आपको पता चल जाए कि क्लास 9 के हाफ ईयरली के SST एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, आप लोग इस सारे क्वेश्चन को पहले खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, खुद से आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आएगा उसे आप जा करके अपने बुक में खोजने की कोशिश कीजिएगा। डायरेक्टली इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मत देखिएगा, पहला बात। दूसरा बात, आप लोगों को इससे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट ये है ना कि आप लोगों को चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप सारे क्वेश्चंस को कर करके एक बार देख लें। ओके, यहाँ से आपको एक और फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन इस साल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि गाइस, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, फिर होने वाला है, तो आप लोग एक बात का ध्यान दीजिएगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको क्लास 9 क्वेश्चन पेपर के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। वहां पे ना आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। यानी हर एक सब्जेक्ट का बहुत सारा क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। पिछले 3-4 साल पुराने क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। उससे फायदा होगा जी, बिल्कुल फायदा होगा। जो भी स्कूल क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उन सभी का क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं कॉमन पॉइंट पर आकर के मिलता है, चाहे मैथ्स में हो, चाहे SST में हो, चाहे साइंस इंग्लिश जो भी हो। तो आप लोग थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पेपर को करके जाइएगा। इससे आपको क्या होगा कि हाफ ईयरली में मार्क्स स्कोर करना आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर में आपको 27 क्वेश्चंस दिए गए हैं सेक्शन ए में, जो कि ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए, इसमें टोटल जो है 40 क्वेश्चंस है, जिसमें 27 MCQ है। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक 20 MCQ आए या फिर 18 MCQ आए, तो उस हिसाब से मैनेज कीजिएगा। हर स्कूल का अपना अलग एक क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है। नेक्स्ट है कि 28 से 31 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ओके, 32 से 35 4 मार्क्स वाले हैं और 36 से 39 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे ये भी कहा गया है कि 120 वर्ड के अंदर जितना वर्ड है उसी के अंदर आपको आंसर लिखना है। SST में अब जो है ज्यादा लिखने का मार्क्स नहीं मिलता है, टू द पॉइंट लिखने का मार्क्स मिलता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ओके, सेक्शन ई में जो है क्वेश्चन नंबर 40 है, वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें 5 मार्क्स है, जिसमें 40.1 हिस्ट्री से है 2 मार्क्स का, 40.2 ज्योग्राफी से 3 मार्क्स का। क्वेश्चन आपको इंटरनल चॉइसेस दिए गए हैं, उसके साथ साथ जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे उस प्रकार से आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दिए जाएंगे अपने क्वेश्चन पेपर में। तो सबसे पहले कुछ MCQs है। MCQs आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे देखते चले जाइए। ओके, मैं MCQs को रीड नहीं कर रहा हूँ, MCQ आप लोग सिर्फ देखिए। क्वेश्चन 1 देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ फिर भी। अरुण जो है एक कंट्री से आया है जो कि इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, तो कौन सा कंट्री हो सकता है? ओके, डैश हिमालय, कौन सा हिमालय तीस्ता और ध्यांग रिवर के बीच में, ये आपको पूछा गया है। स्विच कैनल के चलते 1869 के बाद जो है इंडिया का जो डिस्टेंस था वो 7000 किलोमीटर से बढ़ गया था, ये आपको पूछा गया यूरोप के साथ। नेक्स्ट है कि कौन सा रिवर जो इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि आपको यहाँ पर करेक्ट पेयर मैच करते हुए ऑप्शन को चुनना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, असेसन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एक क्लॉक 1 PM दिखाता है लंदन में, तो जो दिल्ली में टाइम हो रहा होता है वो होता है 6:30 PM। ओके, अब यहाँ पे बोला गया कि हर एक लॉन्गिट्यूड जो है वो 4 मिनट का डिफरेंस लेकर के चलता है, तो टाइम लैग जो है वो 2 आवर का गुजरात और आंध्र प्रदेश में चलता है। तो असेसन और रीजन को देखिए, कौन सही कौन गलत, दोनों सही दोनों गलत, वो आप लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ये क्या सिंबलाइज करता है। ओके, Which incident marked the beginning of सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कौन सा इंसिडेंट के चलते जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे एक सिचुएशन दिया गया है और आपको डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक के बीच में क्लासिफाई करना है। यानी क्या बोला गया कि इलेक्शन से जस्ट पहले हर एक वोटर को 2000 रुपये दिया गया। अब क्यों दिया गया, आप समझदार हैं, आप सोच सकते हैं क्यों दिया गया होगा। काशी एक स्मॉल नेटिव अफ्रीकन गर्ल है जो कि पार्क में खेलना चाहती है, लेकिन जो बोर्ड है बाहर के बाहर वो लिखा गया है वहाँ, यानी बोर्ड जो है पार्क के बाहर वो लिखा गया है वहाँ पर कि अगर ब्लैक उसके अंदर एंटर करते हैं पार्क के अंदर, उन्हें मार दिया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस जो है वो यहाँ पे कौन सा प्रैक्टिस यहाँ पे दिखाया गया है। Who among the following could put together land, labor and capital for efficient production, कौन ऐसा कर सकता है। बाकी आगे के MCQs आप लोग खुद पढ़िए, मैं थोड़ा वेट कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल शब्दों में MCQ पूछा गया, कोई ज्यादा आपको हार्ड नहीं पड़ेगा ये MCQs। ओके,
एमसीक्यूज आप लोग पहले देखते चले जाइए। मैं आपको जो मेन क्वेश्चन 3-4 मार्क्स वाला वो आपको समझाऊंगा कि उसमें आंसर आपको कैसे लिखना और क्या क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है। ये तो सिंपल क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। पॉज कर लीजिए वीडियो को, सॉल्व कीजिए, आगे बढ़िए। अब ये तो आप पहचान ही रहे होंगे कौन है। ओके, क्वेश्चन 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 एमसीक्यू यहाँ पे समाप्त होता है। आइए लास्ट या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स वाले, और भी करके दिया गया है एक क्वेश्चन, उसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रोमिसेस डिड हिटलर मेक टू जर्मन्स व्हेन ही केम टू पावर, यानी कि जब वो पावर में आया, जब वो सत्ता में आया हिटलर, तो कौन कौन से प्रोमिसेस, कौन कौन से वादे उसने किए थे, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। 29 तक डिफरेंशिएट कीजिए हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर में एग्जाम्पल्स के साथ। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है और करके कि 3 इकोनॉमिक बेनिफिट्स बताइए लेक्स और रिवर्स के। इसी में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, उसमें पूछा गया नो गवर्नमेंट कैन रूल अ नेशन विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन की 3 रीजन, बिना कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी गवर्नमेंट किसी कंट्री पे रूल नहीं कर सकती है, इसका रीजन आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर इस सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 3 वेज बताइए जिसमें जो है फार्मर अरेंज कर सकता है कैपिटल प्रोडक्शन के लिए। कुछ उगाना है तो वो कहाँ से, मनी लेंडर से बोरो कर सकता है, बैंक से बोरो कर सकता है, उसके खुद के सेविंग्स का वो यूज कर सकता है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे सोच सकते हैं, पिछला कोई प्रॉफिट होगा तो उसका वो यूज कर सकते हैं। 3 कैपिटल के मेथड्स आपको बताने कहाँ से वो कैपिटल को ला सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको सोर्स दिया गया है, अब सोर्स आप लोग खुद पढ़िएगा, क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन लीडर थे बोल्शेविक्स के, सोवियत हेड्स को क्या नाम दिया गया था, और आपको 2 चेंजेस बताने हैं जो कि बोल्शेविक्स के द्वारा लाए गए रशिया में जब वो पावर में आए थे। यानी जब बोल्शेविक्स पावर में आए तो कौन कौन से 2 चेंजेस उन्होंने किए थे रशिया में, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो गया। 33 क्वेश्चन देखिए, 33rd क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, बोला गया है कि मोस्ट कॉमन वे कौन सा, सबसे अच्छा कॉमन वे कौन सा हो सकता है इस विलेज में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्लांट का यूज किया जाता है कैटल को फीड करने के लिए। और लास्ट है कि कौन कौन सा नेम द क्रॉप कॉमनली सोन ड्यूरिंग विंटर सीजन, कौन कौन से क्रॉप जो है विंटर सीजन में उगाए जाते हैं नॉर्मली या फिर मेनली, और फार्मर्स उसके साथ क्या करते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहले वाले का आंसर दीजिएगा तो 1 मार्क्स और दूसरे वाले का आंसर दीजिएगा तो 1 मार्क्स। इस प्रकार से आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होगा। 34th क्वेश्चन देखिए, रीड द सोर्स पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने हैं। क्या है देखिए क्वेश्चंस क्या है, हु गव अप द अबव स्टेटेड स्पीच, कौन सा ऊपर वाला स्पीच किसने दिया था ये पूछा गया है। और व्हाट ओकेजन, किस स्पीच में किस ओकेजन में स्पीच दिया गया है। और नेक्स्ट है कि ट्विस्ट टू डेस्टिनी के साथ हमें कौन कौन से 2 वैल्यूज सीखने को मिलते हैं। फिर से यहाँ पर एक सोर्स आपको दिया गया है। नेक्स्ट है विच रिवर इज बीइंग रेफर्ड इन द पैसेज, अब कौन सा रिवर यहाँ पे रेफर किया जा रहा है, उस रिवर का लेंथ क्या है। और 2 और रिवर्स बताइए जो कि पाकिस्तान में मेन रिवर को ज्वाइन करवाता हो। अब आ जाइए सेक्शन डी, 4 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के। द वर्साइल ट्रीटी वाज वेरी हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग फॉर द जर्मन्स, स्टेट इन 5 प्रोविजंस ऑफ दैट ट्रीटी, यानी जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स था उसके आपको 5 जो है मेन प्रोविजंस बताने हैं कि उससे जर्मनी में क्या क्या चेंज लाने की बात कही गई थी, किस प्रकार के सेक्शंस जो है वो जर्मनी पे थोपे गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे और करके दिया गया है कि नाजी जर्मनी में यूथ से क्या एक्सपेक्ट किया जाता था, कि यूथ क्या करने वाले हैं जर्मनी में, या क्या कर सकते हैं, क्या करने का पोटेंशियल रखते हैं। 5 पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा, आपको 5 पॉइंट्स में आंसर देना है। आप लोग क्या करते हैं एसएसटी में कि आप लोग आंसर्स को लंबा करने की कोशिश करते हैं। जी नहीं, अब सीबीएसई इस चीज के मार्क्स नहीं देता है कि आप आंसर्स को लंबा करें। अब सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में साफ तौर पर कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, वो पॉइंट्स अगर आपको आपके आंसर में मिलेंगे तो आपकी तरफ से आंसर सही है, नहीं तो फिर टीचर उस आंसर को गलत करेगा। और ध्यान दीजिएगा एसएसटी में अब आप पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कीजिए, आदत बनाइए, पैराग्राफ में लिखने से अच्छा पॉइंट में लिखिए।
पैराग्राफ में 10 लाइन का दिखेगा, पॉइंट में आपका क्या होगा कि शॉर्ट भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा देखने में और आसानी भी होगा टीचर को चेक करने में, इसलिए पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कीजिए। इंडियन डेजर्ट के 5 मेन फीचर्स आपको यहाँ पे हाईलाइट करने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 38 क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ जो फीचर्स होता है उसे कंपैरिजन करना है और दोनों टाइप के गवर्नमेंट का आपको रेलेवेंट एग्जांपल भी लेना है। नेक्स्ट है कि क्या एजुकेशन का रोल होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, यानी कि ह्यूमन कैपिटल बनाने में एजुकेशन का क्या रोल होता है, एजुकेशन की क्या महत्ता है, वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। तो 5 मार्क्स वाले चारों क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए। सेक्शन ई में क्या है कि एक एलाइड पावर को आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, ए करके मार्क किया गया होगा या फिर यहाँ पे तो मैप नहीं है। अच्छा, आप लोग एक वर्ल्ड मैप ले लीजिएगा, उसमें आप लोग जो है किसी भी एलाइड पावर को मार्क कीजिए और दूसरा है कि इटली को मार्क कीजिए। ओके, एंड यहाँ पे चूंकि मार्क दिया हुआ नहीं है अब देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट का कैपिटल रांची, आप सभी जानते हैं। मालाबार कोस्ट को आप लोग वहाँ पे अपने एक मैप लीजिए इंडिया का और वर्ल्ड का, उसमें इस चीज़ों को मार्क करने की कोशिश कीजिए। मैं मार्क यहाँ पे मैप जो है वो दिया हुआ नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि मैप आपको स्क्रीन में दे दिया जाए तो आप वहाँ से भी देखने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन करने रहता हूँ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 9 क्वेश्चन पेपर का लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, तो आप वहां पर जाकर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का एक्सेस ले सकते हैं।